नमस्कार सभी दोस्तों को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से जो डिविडेंड्स आपको स्टॉक मार्केट में मिलते हैं वो आपकी वेल्थ को इंक्रीज करने की बजाय इरेज करने का काम करते हैं। आपको भले ही लगता होगा कि कोई कंपनी 6% या 7% का डिविडेंड दे रही है तो ये तो एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन इसके पीछे की मैथ्स कुछ और ही है। समझते हैं इस वीडियो में, आइए शुरू करते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि पीएसयूज में सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड आपको मिलती है। इसके पीछे का मेन कारण ये कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं से फंड आए, और गवर्नमेंट की सब्सिडरीज हैं, डिविडेंड के जरिए उनको ऐसा वापस मिल जाता है। लेकिन आपको और हमारा क्या, जब ये कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो उन पे उनको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। जब वो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं 30% का, यानी अगर कोई कंपनी 1 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, उससे पहले वो 30,000 का टैक्स देगी कॉर्पोरेट, तो 70,000 रुपये आप और हम शेयर होल्डर्स में बटेंगे। इसका मतलब जो हमें ज़्यादा यील्ड मिल सकती थी, जो हमें डिविडेंड ज़्यादा मिल सकता था, वो थोड़ा सा कम मिलेगा। और गवर्नमेंट का तो फायदा ही है, जो कॉर्पोरेट टैक्स भी गया है वो भी तो गवर्नमेंट के पास ही गया है। अच्छा, इसके बाद तो आपको डिविडेंड मिला, उस पर आपका टीडीएस कटेगा, 10% का टीडीएस कटेगा, और टीडीएस घूम फिर के फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा। मान लीजिए पीएसयू कंपनी है और उसका 100 रुपये का स्टॉक प्राइस इस समय मार्केट में चल रहा है। कंपनी ने अनाउंस किया 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड, यानी अब आपको 10 रुपये का स्टॉक मिलेगा। आप सोचेंगे मेरे को 10% का फायदा हो गया, लेकिन नहीं, अगले ही दिन आप देखेंगे कि वो जो शेयर प्राइस है उस कंपनी का वो 100 रुपये का ना रह के 80 रुपये का या 90 रुपये का या 85 रुपये के आसपास ट्रेड करे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी के बाद जो इक्विवेलेंट थे कम हो गए, खाली हो गए, की वजह से कंपनी का वैल्यूएशन कम हुआ। कई सारे लोग ऐसे होते हैं डिविडेंड लेने के लिए कुछ दिन पहले कंपनी का शेयर बाय कर लेते हैं ताकि हमें डिविडेंड मिल जाएगा, और जैसे डिविडेंड मिल जाता है तो उसको सेल कर देते हैं। सेल करने की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे गिर जाती है। तो कहाँ आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस ही हुआ। और अगर आप देखेंगे, मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि किसी कंपनी को डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये देख के चलें कि वो कंपनी डिविडेंड ना दे, उस पैसे का जो इस्तेमाल करे कैपेक्स के रूप में करे वो कंपनी, और अपने बिजनेस में वो पैसा लगाएगी, तो आपको लॉन्ग टर्म पे मल्टीपल इफेक्ट दिखाई देगा। कोई कंपनी का शेयर 10 रुपये का 1,000 रुपये ऐसे ही नहीं हो जाता, एक साइकिल चलती है। आज 10 रुपये कमाए उस कैपेक्स से, अगले साल 100 रुपये, अगले साल 10,000 रुपये, इस तरह से कंपनियां काम करती हैं। तो बाकी आप लोग, ये वीडियो उनके लिए था जिनको लगता है कि डिविडेंड से हमें फ़ायदा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाज़ार में और भी कई सारे तरीके हैं। मेनली अगर कंपनी डिविडेंड ना दे के वो शेयर प्राइस अगर बढ़ता तो आपका उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, और गवर्नमेंट का तो ना के बराबर कुछ फ़ायदा हुआ। गवर्नमेंट को तो कैश चाहिए होता है, वो पैसे बिना स्टॉक का वो क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट। उसकी भी गलती नहीं है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत सारा फंड चाहिए होता है। अच्छी ग्रोथ कंपनी में निवेश करें। आपने देखा होगा रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी होगी, लेकिन उसका डिविडेंड यील्ड ना के बराबर 0.01 या 2% है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न यही है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।